अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया, अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका अगम पुरुष का उससे भी सुंदर वो कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है। ये शरीर जो उनका है यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। अब फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है? उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई न बयान कर पाया न कर सकेगा। बोलो। हर वन सूर चांद पर कासा, दोने का वाकी अगम बिरा। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यार चिन्ह भी नहीं मिलता। तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं आ। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की। और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा? वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते। उसी तो आवाज कितनी होगी? ये आवाजें यहाँ क्या कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी याद है, ऐसी आवाज। बोलो। दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टा। बात वो कहती है कि महापुरुष कहते हैं, देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। नया रूप है ना उसकी कोई आवाज। तो कोई जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे? अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में काशी में एक महात्मा रहते, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए तो पूछा उन्होंने, यहाँ रैदास जी कोई महात्मा रहते? अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है। कह लगे नहीं वो चमार होंगे, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया, उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजलियां नहीं थी, तो रात में अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी दिए, वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा वैसे सामान उठा के घर चले जाते, वो कभी नहीं रहते थे। उस दिन वो बैठे रह गए कि वही दर्शन करने आएगा तो ये लौट जाएगा वापस। तो जब वो अंधेरे पहुंचे, पूछते गए, उन्होंने कहा देखो वो बैठे अंधेरे में, छोटा सा दिया जल रहा, वो देखो बैठे हुए। तो वहां गए और देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, कोई भाव खराब नहीं थे। प्रणाम उन्होंने किया। कह लगे महाराज मैं दूर से आया हूँ और मैंने आपकी चर्चा सुनी तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह लगे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, दर्शन करने आए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बैठा रहा। मैं सोचा कि तुम चले जाओगे, इतनी दूर से आए हो और दर्द नहीं होगा तो तुमको दुख होगा, तो मैं इसलिए बैठा रहा। अच्छा लो, सामने उन्होंने चमड़ा पानी में डाल दिया, वो भीग रहा था। कह लगे ये लो चमड़ा में, ये लो पी लो, ये चमड़ा में ले लो। तो ले तो लिया उन्होंने नीचे को, रैदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं,
और वैसे चला लिया तो जब ऐसे तो पगड़ी बांधे हुए थे, पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा तो उसमें दाग पड़ गए। अब वो जब गए वहां घर तो रानी साहब पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कहने लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चरणामृत ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया। तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कहले जल्दी जल्दी कपड़े उतारो, उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कहले ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना था, वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े दाग लग गया, तो छुड़ा के ले आना। मैं शादी से अभी लौट करके आता हूँ तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी, वो गई वहां और वहां जाकर के मतलब है कि गंगा जी के किनारे दौड़ने लगी। तो टांग नहीं छूटता था, बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको मछली में चढ़ाया, लेकिन दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं टूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं टूट रहा तो मम्मा ने दबा लिया, तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका हरक उसके चला गया पेट में, बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी तो उसकी खुल गई। तो घर लौट करके वापस गई तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये। तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी, जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबी के दर्शन कराओ उस लड़की का। तो बुलाया गया तो उसने सीधा यही जवाब दिया, जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। क्यों लगे हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे राधा जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तुमने उसको अपने कपड़ों पर डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई, अगर आप उसको पी लेते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। वो तो अमर होने के लिए अमृत दिया उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबी को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े, 2-4 आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए कि वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं मिलता। वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिलना उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते